हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत शानदार होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को रेलवे लेवल 1 से संबंधित सारे पोस्ट के का और किस पोस्ट को प्रेफरेंस ऊपर देने, ये सारी चीज़ों को जानकारी आपको कलेक्ट करके मैं देने वाला हूँ। काफ़ी सारे छात्र मेरे संपर्क में हैं जो कि रेलवे लेवल 1 पे जॉब कर रहे हैं। उन सभी छात्रों से बात करके निष्कर्ष निकाला है मैंने कि कौन सी पोस्ट बेस्ट रहने वाली है आगे आने वाले जो छात्र हैं, जो फॉर्म भरने वाले उन सभी के लिए। तो बाकी मेरा रेलवे का ग्रुप भी बना हुआ है, आप चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 2000 से समथिंग ज़्यादा ही लोग देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। यदि किसी पोस्ट के बारे में आप इंडिविजुअल जानकारी चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम पोस्ट के काम बताएंगे, किसकी सैलरी ज़्यादा बन सकती है, गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी रहने वाली है और किस पोस्ट के काम करते हुए आप अपनी आगे की पढ़ाई को कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो बने रहेगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिए। चलिए दोस्तों, अब अपने वापस टॉपिक पे लौटते हैं। तो हम पॉइंट्समैन की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट्समैन में काम होता है झंडी दिखाना, जैसे लाइन बदलना भी, या फाटक वगैरह जो रास्ते में क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे गेट बने होते हैं, उनको जो है बंद करना खोलना, ये सारा काम होता है पॉइंट्समैन का। और सबसे बेस्ट पोस्ट ये मानी जाती है क्योंकि इसमें आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें आप लोको पायलट टेक्नीशियन, जेई और एसएम स्टेशन मास्टर हो गया, ये सारी चीज़ों पे टीटी वगैरह भी। तो इससे आप जो है इन पोस्टों पे जा सकते हैं। जीडीसीए के थ्रू इंटरनल एग्ज़ाम होते ही रहते हैं, वो आप जो है फिलअप करके बाद में एग्ज़ाम दे के प्रमोशन पा सकते हैं आसानी से। अभी तो मैं काम के बारे में बात करना, मतलब कि किस पोस्ट का क्या काम होता है ये बताता जाऊँगा। लास्ट में आपको समराइज़ करके बता दूंगा कि आपको किस सीक्वेंस में आपको पोस्ट डालनी है। अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो आप फॉलो कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको थोड़ा वो चेंजेस करना है तो उसे भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप की। तो असिस्टेंट वर्कशॉप की पढ़ाई के हिसाब से काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसमें आपका ऑफिशियल टाइम पे जॉब होती है। 8 घंटे 9 घंटे मैक्सिमम होता है, और 2 शिफ्ट भी होती है, नाइट में भी होती है, लेकिन रेयरली ही वैसा लगता है। गर्ल्स के लिए भी ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ मैं लास्ट में ये भी बता दूंगा गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट भरना चाहिए, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा लास्ट में, तो वीडियो बने रहिएगा। तो वर्कशॉप में जो 2 तरह से हो सकता है, एक तो रेल इंजन वगैरह हो गए, डिब्बे वगैरह हो गए, और कुछ पार्ट्स वगैरह भी जो है बनाए जाते हैं। तो रेलवे वर्कशॉप में ही ये काम आपको करना होता है। जैसे कि आपका सिथौली, ग्वालियर या एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उधर साइड ये सब काम होते हैं। फिर बात करते हैं असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल की। इसमें इलेक्ट्रिक इंजन के वर्कशॉप होते हैं, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं उनकी वर्कशॉप होती है, जो भी उससे रिलेटेड काम होते हैं ये काम करने होते हैं। तो वर्कशॉप का ये भी एक तरह से वर्कशॉप जैसा ही है। तो काफ़ी अच्छी जॉब रहने वाली है भी, अगर टाइम के हिसाब से देखें, पढ़ने के हिसाब से, तो आपको टाइम मिल जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक असिस्टेंट लोको शेड डीजल की भी सेम वही है, बस यहाँ पे डीजल इंजन्स होते हैं, तो इससे रिलेटेड काम यहाँ पे आपको करने को मिलता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टीएल एंड एसी की, जो कि एक वर्कशॉप का ही होता है। अब यहाँ पे 2 भी तरह की है टीएल एंड एसी, एक वर्कशॉप का हो गया, एक ऑफिशियल टाइप की होती है। तो टीएल एंड एसी जो वर्कशॉप होता है उसमें जो कोई भी वर्कशॉप रेल कोच के होंगे उसमें एसी वगैरह है, लाइटिंग वगैरह, ये सारे मेंटेनेंस का काम करना होता है। यानी कि एक तरह से वर्कशॉप जैसा ही हो जाता है। तो ये भी आप पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं, बाकी मैं लास्ट में क्लियर करूँगा ही। फिर एक होती है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। ये जो है इसमें होता है रेलवे स्टेशन हो गया या रेलवे के कोई ऑफिस वगैरह हो गया, उसमें एसी लाइट का मेंटेनेंस का काम कर, दोनों वही चीज़ है, बट यहाँ पे फ़र्क यही है, एक जो है आपका वर्कशॉप में होती है, एक दूसरा स्टेशंस या ऑफिस, ये सारे चीज़ों में होती है। तो इसमें थोड़ा बहुत भाग दौड़ ज़्यादा होती है, प्लस इसमें सैलरी भी आपको अच्छी खासी बन जाती है उसके कंपैरिजन में। दूसरी हम बात करते हैं असिस्टेंट एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम की। इसमें सिग्नल और रेलवे के टेलीकॉम संबंधी जो भी वर्क होते हैं वो कराए जाते हैं, जैसे साउंड पैनल वगैरह का काम भी इन्हीं को ही देखना होता है। तो सारा आपको जो है किसी न किसी सीनियर के अंडर में ही करना होता है, क्योंकि असिस्टेंट सारे पोस्ट के आगे असिस्टेंट लगा हो, जाहिर सी बात है आप असिस्टेंट रहने वाले, आपका सीनियर कोई भी होगा वो करवाएगा आपसे। फिर बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। इसमें जो है काम होता है रेलवे के स्टेशन या ऑफिस में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जैसे कहीं भी बोर्ड स्विच वगैरह हो गई, ये सारे लाइन इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे काम इस पोस्ट के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की। इसका जो है कैरेज एंड वैगन जो कि एक तरह से वर्कशॉप जैसा ही काम है, यहाँ पे रख रखाव और मेंटेनेंस का काम होता है, मतलब जो भी हम उसे बोगिया वगैरह कहते हैं हिंदी में। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंटेनेंस और रख रखाव का काम देखना होता है। फिर है असिस्टेंट पी वे। इसमें जो है ट्रैक मेंटेनेंस, जैसे कि कहीं पर ट्रैक टूट चुकी है उसको जो है बनाना, वेल्डिंग करना, और ट्रैक से रिलेटेड जो भी काम हो सकते हैं वहाँ पे कराए जाते हैं। तो सारा जो है आप सभी को किसी न किसी सीनियर जेई वगैरह के अंडर में ही काम करने हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ही पूरा दिमाग लगाना है, बस आपको यहाँ पे मेहनत करनी है, एक तरह से मेहनत लेबर जैसा काम समझ लो आपको करना है।
बाकी सीनियर आपको गाइड करेगा, ऐसा काम रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद है असिस्टेंट ब्रिज। रेलवे ब्रिज की जो भी सारी पटरियाँ हो गई या जो भी वहाँ के रख रखाव हो गया, मेंटेनेंस हो गया, तो सारा काम असिस्टेंट ब्रिज के अंडर में आता है। रेलवे ब्रिज में जितने, क्योंकि जाहिर सी बात है रेल के काफ़ी सारे ब्रिजेस आजकल बनने भी लग गए हैं, अब तो बहुत ही वर्क हो गया है रेलवे ब्रिज का, तो ये सारा काम जो है आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं असिस्टेंट टीआरडी की, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स में मेंटेनेंस वगैरह का काम करना होता है, जैसे कि आप देखे होंगे ऊपर जिसके थ्रू जो है रेल चलते हैं, ऊपर लाइटिंग वगैरह का काम होता है, सारा काम इसके अंतर आपको देखना होता है। फिर है टीएमसी यानी कि ट्रैक मशीन। इसके अंतर्गत है, आपने देखा होगा कि रेल की पटरियां जो होती है काफ़ी भारी होती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अब आदमी वगैरह उठाते हो, पहले काफ़ी रहा होगा तो बात अलग है, बट अब टीएमसी यानी ट्रैक मशीन है, वही पटरियों को उठाती है, बिछाते चली जाती है, गिट्टियाँ वगैरह को भी मेंटेन करती चली जाती है, तो ये सारा काम टीएमसी के अंडर में आता है। और इसकी अगर सैलरी की बात करें, अच्छी खासी सैलरी बन जाती है, क्योंकि किसी एक स्टेशन का काम नहीं है, ट्रैक जो मशीन है उसी के थ्रू, उसी में ही आपको रहना होता है, मशीन कभी इस स्टेशन कभी उस स्टेशन, तो इसी का आपको जो है काफ़ी अच्छा खासा अलाउंस मिल जाता है, इस वजह से सैलरी भी ठीक ठाक बन जाती है। बस यही है कि यहाँ पे आपको मतलब कि पढ़ने वगैरह का टाइम नहीं मिल पाता है नाक बराबर। और TM4 की बात करते हैं, यानी ट्रैक मेंटेनेंस की, तो इसमें आप सभी को ट्रैक का काम देखा ही होगा। आप पटरियों पे झाड़ी वगैरह काटते रहते हैं, घास फूस, और कहीं पे जो पटरियाँ जिससे फिक्स होती हैं, जैसे लोहे के छल्ले वगैरह, वो मेंटेन करना, थोड़े मारना, पूरे ट्रैक को चेक करना, ये सारा काम इसी के अंडर में आता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी जो है मेहनत वाला काम है, ये सबसे लास्ट में आप सभी को रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस पोस्ट का क्या काम होता है, और किस में आपको पढ़ने का टाइम मिल सकता है, और किस में जो है सैलरी ज़्यादा मिल सकती है, ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो उसी हिसाब से मैं आप सभी को अब पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो मैंने उसी सीक्वेंस में आपको पोस्ट और उनके काम के बारे में भी बताया, लेकिन एक बार मैं गर्ल्स का फ़िलहाल बता देता हूँ। गर्ल्स के लिए देखिए, जितनी भी वर्कशॉप के काम है आप उसे जो है बिल्कुल ले सकते हैं, मतलब कि पोस्ट प्रेफरेंस में अच्छे ऊपर रख सकते हैं। बाकी पॉइंट्स मैन भी रख सकते हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, और लोको सेड इलेक्ट्रिकल डीजल हो गए, AC का वर्कशॉप वाला रखना है आप सभी को। बाकी और गर्ल्स के लिए फ़िलहाल मतलब कि अब इससे जो है बेस्ट नहीं है, इनके नीचे आप बाकी सारे पोस्ट प्रेफरेंस को 1 बाय 1 करके आप फिलअप कर दीजिएगा। बाकी बॉयज़ की बात करें, मैंने जो सीक्वेंस बताया, जैसे पॉइंट्स मैन, असिस्टेंट वर्कशॉप, लोको सेड इलेक्ट्रिकल, लोको सेड डीजल, TL&AC वर्कशॉप, TL&AC नॉर्मल, SNT हो गया, ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, कैरेज वैगन, असिस्टेंट पीवे, ब्रिज, TRD, TMC और TM4, ये सीक्वेंस में आप सभी अपने पोस्ट प्रेफरेंस को दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पोस्ट का काम सारे बता ही दिया है। और दूसरी बात, सैलरी की अगर आप सैलरी को अगर देख रहे हैं, तो आपको ऐसे पोस्ट लेने हैं जो कि मतलब कि आउटर की ओर काम उनका रहता होगा, जिससे कि आपका अलाउंस बनेगा और सैलरी डेफिनेटली आपकी अच्छी बन जाएगी। तो यही सारे प्रेफरेंस हैं, बाकी आप जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बाध्यता तो है नहीं। तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको रेलवे से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।